नमस्कार। आज की इस हिंदी की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को ही आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने जाना कि भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी ने कितना सुंदर वर्णन राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का किया और किस प्रकार से उन्होंने मनोभावों को अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। प्रथम और द्वितीय काव्यांश को हम पढ़ चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। और अब तक हमने देखा कि शिव धनुष टूटने के पश्चात जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और आकर धनुष तोड़ने वाले के विषय में जानना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि आप बिना मतलब क्रोध कर रहे हैं, बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि यह धनुष तो हाथ लगाते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, आपने कभी क्रोध नहीं किया। उसकी ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को मुझे नहीं जानते हो। एक साधारण तुम ऋषि मुझे मान रहे हो और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे बस में नहीं है। अब तुम मृत्यु का ग्रास बनने ही वाले हो। इसके आगे आप देखें, विहस्य लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूके पहाड़ो। कि परशुराम जी के मुख से उनकी आत्म प्रशंसा सुनते हुए श्री लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदु वाणी में कहते हैं, हे मुनिवर, पुनि पुनि बार बार आप मुझे यह कुठारू दिखा रहे हैं। अपने आप को आप एक बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं और बार बार ये मुझे कुठार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि चहत उड़ावन फूके पहाड़ू, कि एक फूंक से तुम एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जन देखी मर जाहि, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि यहाँ पर कुम्हड़ बटिया अर्थात काशी फल जैसा छोटा सा कोई फल यहाँ पर कोई नहीं है, कोई इतना निर्बल नहीं है जो उस फल की तर्जनी दिखाने मात्र से, तर्जनी आपकी ये दूसरी उंगली होती है, छोटी उंगली के पास वाली, इसे तर्जनी कहा जाता है। अंगूठे के पास वाली है जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहा जाता है, और जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है उसका नाम अनामिका होता है। कि उसे दिखाने से को हम मुरझा जाएंगे। और आपका कुठार धनुष बाण धारण किए हुए एक वीर वेश में आपको देखकर अभिमान से कुछ कहा था कि देखी कुठारू, आपका कुठारू और सरासन माना, यानी कि धनुष बाण देखकर मैंने जो भी कुछ कहा वह अभिमान से कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकु, और भृगुसुत अर्थात भृगुपुत्र परशुराम जानकर, जनेऊधारी ब्राह्मण जानकर मैं आपकी इन बातों को सहन कर रहा हूँ। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों
और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो वो परशुराम को यही समझा रहे हैं कि आपको जनेऊधारी ब्राह्मण समझकर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अभिमानवश आपके कुठार और धनुष को देखकर मैंने कुछ वचन कहे, और मैं अपने वंश की मर्यादा के कारण ही शांत हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गाय पर हमारे वंश में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया जाता। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारें भी तो भी हम आपके पैरों को ही छुएंगे। कौन? ये जो चारों ऊपर बताए कि ब्राह्मण, गाय, हरिजन, हरिजन से मतलब जो ईश्वर के भक्त होते हैं, कि अगर वो मारें भी तो हमारे वंश के लोग उनके पैरों में ही गिरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हाथ उठाने से पाप लगता है। कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो ना धनु बाण कुठारा। और धनुष, बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर, कि हे धीर, हे धैर्यशाली महामुनि, आपको देखकर, आपके बाण और कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगु वंश समने, बोले गिरा गंभीर। लेकिन भृगु वंश के शिरोमणि अर्थात परशुराम जी इन बातों को सुनकर बहुत ही गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद इहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु। कि लक्ष्मण जी के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यह कुटिल और काल के वशीभूत, अपने कुल का नाश, निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख बालक है। भानुवंश के, भानु अर्थात सूर्य, सूर्य वंश का होते हुए भी यह पूर्ण रूप से चंद्रमा का कलंक है। निपट, निरा यानी बहुत ज़्यादा, निरंकुश है, उद्दंड है, मूर्ख है, असंकु और निर्भीक भी है। कालवल होई क्षण माही, क्षण अर्थात अगले ही क्षण में यह काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारे खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, खोरी मोहि नाही, फिर मुझे दोष मत देना। कह रहे हैं कि फिर मुझे दोष बिल्कुल भी मत देना। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो, इसको उबारना चाहते हो, तो मेरे प्रताप, बल, क्रोध आदि के, प्रताप, बल और रोष, रोष मतलब मैंने पहले भी बताया था, ये शब्द पहले भी आया था, क्रोध, कि मेरे प्रताप, बल और क्रोध को बताकर इसे शांत कर लो, इसे रोक लो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जिनके साथ वो इस स्वयंवर में आए थे, परशुराम जी उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे कौशिक, तुम अपन इस बालक को देखो, यह बहुत कुटिल है और इसका काल अर्थात इसकी मृत्यु जो है वह अब निश्चित है, और यह अपने वंश का नाश करने वाला है। सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान निपट, निरंकुश, किसी की न सुनने वाला, और असंकु अर्थात
निर्भीक है, काल बस क्षण भर में ही इसे अपना बना लेगा। कहो पुकारे खोरी मोहि नाही, कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाद में मुझे दोष मत देना, नहीं तो कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, कि हमारा प्रताप बल और रोष बताकर इसको शांत कर लो। यह कहकर वह उनके गुरु को समझाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।